Hello everyone, welcome to this next lecture of our July current affairs series in which we discuss articles of the Hindu newspaper. Okay, so आज हमारे पास जो आर्टिकल है it says about a study to contain antimicrobial resistance neonatal sepsis which began in India. तो ये न्यूज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्लोबल मेडिकल रिसर्च ट्रायल या इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल के बारे में है जो न्यूबॉर्न बेबीज़ जो नियोनेट्स होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ को हम नियोनेट्स बोलते हैं, नियोनेट्स उनके बारे में है, ठीक है? में मॉर्टेलिटी को कम करने का एक ट्राई है, ठीक है? न्यूसेप 1 ट्रायल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस नियोनेटल सेप्सिस के लिए सबसे इफेक्टिव एंटीमाइक्रोबियल कॉम्बिनेशन ढूंढना। सिंपल वर्ड्स में आज तक डॉक्टर्स जो हैं वो बेबीज़ को कुछ स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक्स ही देते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि बैक्टीरिया उन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो गया है। मतलब एंटीबायोटिक्स जो हैं वो काम नहीं कर रही हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नियोसेप 1 ट्रायल जो है वो लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो दिस इज़ द न्यूज़। ओके, दिस इज़ द न्यूज़। ठीक है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट कब होता है? एएमआर ये तब होता है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और पैरासाइट्स ये इवॉल्व हो जाते हैं और रेजिस्टेंट हो जाते हैं टुवर्ड्स दैट मेडिसिन जो आप लेते हैं, और जो पहले मेडिसिन इन पे काम करती थी अब उन पे काम करना बंद कर देती है। इसी को हम बोलते हैं एएमआर यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। ठीक है। एज़ अ रिज़ल्ट जो बायोटिक्स जो हैं वो इनइफेक्टिव हो जाती हैं, इन्फेक्शन को ट्रीट करना और मुश्किल हो जाता है, मोर्टेलिटी इंक्रीज़ होती है और हेल्थ केयर का तो एनीवे कॉस्ट बढ़ता ही है। ठीक है? क्यों होता है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस? एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़ करने से, मिसयूज़ करने से, कई बारी बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही लोग एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं। इनकम्प्लीट कोर्स छोड़ देते हैं, है ना? रेगुलरली नहीं लेते, कभी छोड़ देते हैं, कभी ले लेते हैं। ठीक है? लाइवस्टॉक में एंटीबायोटिक्स का एक्सेसिव यूज़ करना, उसकी वजह से भी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट होता है। और इन्फेक्शन कंट्रोल काफ़ी पुअरली मैनेज करना और खुद से वो दवाइयाँ ले लेना, कई लोग खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। ठीक है? ओके, ठीक है। अब इंडिया ने इस ट्रायल में पार्टिसिपेट क्यों किया? अब आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया ऑफ़िशियली इस इंटरनेशनल ट्रायल का हिस्सा बन गया है। सबसे पहले न्यूबॉर्न जो रिक्रूट हुआ है वो कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे यहाँ पे, नाम याद रखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। कीवर्ड हमारे पास यहाँ पे एक आ जाता है क्लिनिकल ट्रायल रिक्रूटमेंट। क्लिनिकल ट्रायल रिक्रूटमेंट, ठीक है? ये आप अपने मेंस के कीवर्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? एक साइलेंट पैंडेमिक, एएमआर को साइलेंट पैंडेमिक भी बोलते हैं, ठीक है? ओके, तो ये सिर्फ़ इंडिया में ही चल रहा है क्या ये प्रोग्राम? नहीं, हमने देखा ये ग्लोबल मल्टी सेंट्रिक ट्रायल है। ऑलरेडी जो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जैसे वियतनाम, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में चल रहा है। आने वाले टाइम में मलेशिया, बांग्लादेश, युगांडा जैसी कंट्रीज़ में चलेगा, है ना? और इससे पहले घाना, केन्या, साउथ अफ्रीका इन जैसी कंट्रीज़ में हो चुका है, ठीक है? तो ये पूरे ग्लोबल साउथ की कॉमन पब्लिक हेल्थ चैलेंज है, एएमआर वाला जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, उसी को टैकल करने के लिए हम ये ट्रायल कर रहे हैं, ठीक है? अब ये नियोसेप 1 का टारगेट क्या है? इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है कि 2028 तक एशिया और अफ्रीका में 3000 न्यूबॉर्न बेबीज़ को एनरोल करना। ये सैंपल साइज़ इतना बड़ा इसलिए रखा गया है ताकि साइंटिफिक एविडेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, और अगर 50 या 100 बेबीज़ पर स्टडी होती तो कंक्लूजन उतना रिलायबल नहीं होता जितना 3000 बेबी पार्टिसिपेंट्स को वो करके रहेगा। ठीक है? ओके। अब हम देखते हैं कि ये जो नियोसेप्सिस है, ये क्या होता है? नियोनेटल सेप्सिस क्या होता है? तो नियोनेट का मतलब तो होता है कि बर्थ के बाद जो 28 डेज़ का जो बेबी होता है ना, 28 डेज़, उसको नियोनेट बोलते हैं, ठीक है? लेकिन आर्टिकल में 90 डेज़ तक के इन्फेंट को इंक्लूड किया गया है। आर्टिकल में जो है वो 90 डेज़ के इन्फेंट तक को नियोनेट बोला गया है। सेप्सिस का मतलब क्या होता है? सेप्सिस का मतलब क्या होता है? नॉर्मली जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया से फाइट करता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि इम्यून सिस्टम इतना एग्रेसिव रिस्पॉन्स देता है कि जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के साथ-साथ बॉडी के खुद के ऑर्गन्स भी डैमेज हो जाते हैं। इसी कंडीशन को जो है हम वो सेप्सिस बोलते हैं। ठीक है? ये कभी-कभी इन्फेक्शन जो है ये ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाता है, इसलिए इसको ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन भी बोलते हैं, एंड इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन।
यही होता है नियोनेटल सेप्सिस, ठीक है? हाँ, अब इसको अगर टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो ब्रेन डैमेज हो सकता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं, सेप्टिक शॉक आ सकता है, इन एक्सट्रीम केसेस इट कैन आल्सो कॉज़ डेथ। ठीक है? किन बेबीज़ में ये ज़्यादा रिस्क होता है? तो प्रीमैच्योर बेबीज़ जो टाइम से पहले ही पैदा हो गए, उनका इम्यून सिस्टम उतना डेवलप नहीं हो पाता, ठीक है? लो बर्थ वेट बेबीज़ जिनका वज़न 2.5 केजी से कम होता है वो भी, है ना? वीक इम्यून सिस्टम वाले बेबीज़ जो है, कॉम्प्रोमाइज़्ड इम्यून सिस्टम वाले बेबीज़ हैं, उनको भी जल्दी जो है इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है? अभी टाइप क्या होते हैं नियोनेटल सेप्सिस के क्या टाइप होते हैं? एक तो होता है अर्ली ऑनसेट सेप्सिस, ठीक है? ये बर्थ के 72 आवर्स बाद में जो है वो डिटेक्ट हो जाता है। मोस्टली इन्फेक्शन जो ये वाला इन्फेक्शन है ये मदर से ट्रांसफ़र होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डिलीवरी। ठीक है? प्रेगनेंसी के टाइम कोई इन्फेक्शन हुआ हो, है ना? कोई रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुआ, अनहाइजीनिक डिलीवरी वगैरह हुई, ठीक है? इन सब कंडीशन की वजह से। देन सेकंड आता है लेट ऑनसेट, अर्ली ऑनसेट एंड देन लेट ऑनसेट सेप्सिस। ये बर्थ के बाद 3 डेज़ से लेकर 28 90 डेज़ तक जो है चलता है और ये यूजुअली हॉस्पिटल या एनवायरनमेंट से होता है। जैसे अगर हॉस्पिटल से इन्फेक्शन हुआ या मेडिकल डिवाइसेज़ में कोई दिक्कत हुई हो, हेल्थ केयर वर्कर्स से कोई इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हुआ हो, है ना? कम्युनिटी एक्सपोज़र की वजह से। इसको बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है? इसको बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है? अब ये इतना सीरियस क्यों है? नियोनेटल इतना सीरियस क्यों है? अम, अभी ग्लोबली ये सेकंड मोस्ट कॉमन नियोनेटल मोर्टालिटी का रीज़न है, सेकंड मोस्ट कॉमन, ठीक है? सेकंड मोस्ट कॉमन। अब आप जाके सर्च करेंगे कि फर्स्ट मोस्ट कॉमन मोर्टालिटी का रीज़न क्या है, ठीक है? ऑल वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 1 बिलियन से भी ज़्यादा जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, वो वी लूज़ देम जस्ट बिकॉज़ ऑफ नियोनेटल ये सेप्सिस, ठीक है? एक और इम्पॉर्टेंट है कि पिछले 20 साल में अंडर 5 जो मोर्टालिटी अंडर 5 इयर्स मोर्टालिटी वो हमने रिड्यूस की है काफ़ी अच्छे तरीके से, लेकिन उतने पेस पे हमारी ये जो नियोनेटल मोर्टालिटी है उसको हम रिड्यूस नहीं कर पाए हैं, ठीक है? इसी वजह से जो हमारा एसडीजी 3 है व्हिच इज़ एसडीजी 3 गुड हेल्थ एंड वेल-बीइंग, गुड हेल्थ एंड वेल-बीइंग इसको हम अच्छी तरीके से अचीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? हुँ। अभी इंडिया में सिचुएशन थोड़ी है वो और भी सीरियस है। इंडिया में सिचुएशन जो है वो थोड़ी सीरियस है, हाउ? जर्नल ऑफ क्लिनिकल नेटोलॉजी के अकॉर्डिंग इंडिया में नियोनेटल सेप्सिस जो है वो 30 टू 40% नियोनेटल डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है? हर साल अप्रॉक्सिमेटली 2 लाख से 2.5 लाख जो बच्चे हैं वी लूज़ देम जस्ट बिकॉज़ ऑफ नियोनेटल सेप्सिस और ये पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। ठीक है? ओके। अब इंडिया में और डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या फ़र्क है ना? कुछ स्ट्रेन्स की बात करेंगे। डेवलप्ड कंट्रीज़ में सबसे कॉमन बैक्टीरिया ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस होता है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, है ना? वेस्टर्न कंट्रीज़ में। इसलिए उनकी एंटीबायोटिक गाइडलाइंस इसी बैक्टीरिया को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। लेकिन व्हेन वी कम टू इंडिया, इंडिया में सिचुएशन थोड़ी अलग है। इंडिया में सबसे कॉमन ऑर्गेनिज़्म है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है? इसमें ये कुछ बैक्टीरियाज़ आते हैं। ये कुछ बैक्टीरियाज़ आते हैं। अम, अभी ये जो ग्रुप बी वाला जो था, जो हमने ऊपर देखा था ये ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस ये इंडिया में सिर्फ़ 2 टू 5% केसेज़ में ही देखने को मिलता है हमको, है ना? तो जो वेस्टर्न ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है, वो इंडिया में डायरेक्टली अप्लाई हम नहीं कर सकते हैं। इंडिया के लिए इंडिया स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया जाना चाहिए, इसलिए नियोसेप ट्रायल जो है वो क्रिटिकल है, ठीक है? अ, अब नियोसेप ट्रायल एग्ज़ैक्टली क्या करेगा? एग्ज़ैक्टली इसमें होगा क्या? ठीक है? तो ये ट्रायल कंपेयर करेगा कि डिफरेंट एंटीबायोटिक्स कॉम्बिनेशन जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव कैसे हैं, सेफ़ है कि नहीं, अफोर्डेबल है कि नहीं, है ना? सब चीज़ें ओवरऑल एनालाइज़ करना है, स्पेशली जो ड्रग रेज़िस्टेंट बैक्टीरिया है उनके अगेंस्ट। और इस ट्रायल की जो सबसे यूनिक बात है, इस ट्रायल की जो सबसे यूनिक बात है, वो है प्रैक्टिकल डिज़ाइन। इसका फुल फॉर्म है पर्सनलाइज़्ड रैंडमाइज़्ड कंट्रोल्ड ट्रायल। ठीक है? पर्सनलाइज़्ड रैंडमाइज़्ड कंट्रोल ट्रायल। नॉर्मली आरसीटी में एक ट्रीटमेंट वर्सेस दूसरा ट्रीटमेंट कंपेयर होता है, लेकिन इस ट्रायल में कई एंटीबायोटिक्स जो रेजिमेंट्स हैं उनको साइमल्टेनियसली कंपेयर किया जाएगा और हर कंट्री के बैक्टीरिया प्रोफाइल के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। यानी पर्सनलाइज़्ड मेडिसिन, ठीक है? यानी
पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। ठीक है। अर्लियर फेज में क्या हुआ? 2023 में ओके, जस्ट विल डिस्कस साइड में करते हैं। हाँ, 2023 में साउथ अफ्रीका की केन्या में नियोसेप का पहला फेज हुआ। उसमें रिसर्चर्स ने 2 एंटीबायोटिक्स के डोजेस डिटरमाइन किए। एक तो फॉस्फोमाइसिन, ठीक है, एक तो फॉस्फोमाइसिन एंड फ्लोमोक्सेफ। ठीक है, ये डिसाइड किया गया कि न्यूबॉर्न बेबीज के लिए इनकी सेफ डोज कितनी होनी चाहिए। अब जो नियोसेप 1 है उस एविडेंस को ट्रीटमेंट कंपैरिजन में यूज़ करेगा। ठीक है। इंडिया में जो ट्रायल है ये कैसे चलेगा? इंडिया में ट्रायल कैसे चलेगा? तो ये एक्सप्लेनेशन दी गई है कि डॉक्टर्स नॉर्मली जैसे सेप्सिस डायग्नोस करते हैं वैसे ही करेंगे। ट्रायल उनकी रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसी को प्रैग्मैटिक ट्रायल जो है वो कहते हैं हम। तो ये आपके लिए नया कीवर्ड हो गया, प्रैग्मैटिक ट्रायल। क्या होता है प्रैग्मैटिक ट्रायल? क्लिनिकल ट्रायल जो रियल लाइफ हॉस्पिटल कंडीशन में कंडक्ट किया जाए, आर्टिफिशियल लेबोरेटरी एनवायरनमेंट में नहीं होता। इससे जो रिजल्ट है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल निकलेंगे और ज़्यादा रियल वर्ल्ड के लिए यूज़फुल होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है सेप्सिस सीवियरिटी स्कोर। सिर्फ सस्पेक्टेड इन्फेक्शन जो है वो इनफ नहीं है। रिसर्चर्स इंश्योर करना चाहते हैं कि स्टडी में वही बेबीज आएँ जिनमें इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी हाई हो। इसलिए सेप्सिस सीवियरिटी स्कोर जो है उसकी बात हो रही है। सेप्सिस सीवियरिटी स्कोर, ठीक है ना? ये स्कोर जो है ये बताएगा कि किसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड कल्चर क्या होता है। ब्लड कल्चर क्या होता है? विल जस्ट डिस्कस, इधर ही साइड में कर लेते हैं। व्हाट इज ब्लड कल्चर? व्हाट इज ब्लड कल्चर? ये क्या होता है? तो माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी के हिसाब से बेबी का जो ब्लड सैंपल है वो और कभी-कभी उसका जो स्पाइनल फ्लूइड है वो कलेक्ट करेंगे और बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करेंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करेंगे और बेस्ट एंटीबायोटिक चूज़ करेंगे। यूजुअली 1-2 दिन में रिपोर्ट आ जाती है। तो ब्लड कल्चर को बैक्टीरियल सेप्सिस डायग्नोस करने का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। अब ट्रायल का प्राइमरी आउटकम क्या होगा कि रिसर्चर्स का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रीटमेंट के बाद बेबी 28 दिन तक सर्वाइव करता है कि नहीं। इसी को प्राइमरी आउटकम कहते हैं। ठीक है, ये हमने ऊपर देखा था, व्हाट आर द प्राइमरी आउटकम, सेकेंडरी आउटकम्स, है ना? हाँ, तो 28 डेज के बाद में बच्चा सर्वाइव करता है कि नहीं करता है, ये है प्राइमरी आउटकम। सेकेंडरी आउटकम क्या है? अब ट्रायल सिर्फ सर्वाइवल नहीं देखेगा, ये भी देखेगा कि 90 दिन की सर्वाइवल, क्या एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ी, हॉस्पिटल में कितने दिन एडमिट रहा, डिस्चार्ज के बाद दोबारा एडमिशन हुआ या नहीं। तो ये सब ट्रीटमेंट की इफ़ेक्टिवनेस को असेस करने के इंडिकेटर हैं। ठीक है? ओके। हुँ। ठीक है। अभी इंडिया के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है? वी जस्ट डिस्कस दिस। इंडिया स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हमको मिलेगा। इंडियन बैक्टीरियाज़ अलग हैं इसलिए इनके एविडेंस की ज़रूरत है। ठीक है। सेकंड, बेटर एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप। सही एंटीबायोटिक सही पेशेंट को सही डोज़ में और सही ड्यूरेशन तक देना। ठीक है। इससे अननेसेसरी एंटीबायोटिक यूसेज जो है वो थोड़ा धीरे-धीरे अ, कम हो जाएगा। नियोनेटल मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना, ठीक है? अगर इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट मिलता है तो लाखों न्यूबॉर्न लाइफ़्स जो हैं वो बच सकती हैं, ठीक है? स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ, एनआईसीयू प्रोटोकॉल्स, इन्फेक्शन कंट्रोल, नेशनल ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, ये जो है हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? एसडीजी से भी हमारा लिंक है। हमने देखा एसडीजी 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग से रिलेटेड है ये, ठीक है? फिर चैलेंजेस क्या हैं इसमें, ठीक है? चैलेंजेस क्या-क्या हैं? एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, बर्डन काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में स्पेशली। डायग्नोसिस लेट होता है ना? लिमिट एक्सेस टू एडवांस माइक्रोबायोलॉजी लैब्स, ये भी दिक्कत है। ओवर यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स का। पुअर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एंड इनएडिक्वेट नियोनेटल इंटेंसिव केयर एंड फैसिलिटीज़ इन रूरल एरियाज़। अभी इसमें हमने कुछ दिनों पहले एक तो प्लेटफ़ॉर्म की बात करी थी, एक अभियान की बात करी थी। जो थोड़ा नियोनेटल और मदर मोर्टालिटी ये सब से रिलेटेड था। एक हमने देखा था
एनीमिया मुक्त भारत अभियान, मुक्त भारत अभियान, है ना? ये भी नियोनेटल मोर्टालिटी और उन सब से रिलेटेड है ना, मदर मोर्टालिटी, ठीक है? दूसरा हमने देखा पीएमएफसीटी वाला जो देखा था, है ना? प्लेटफ़ॉर्म था जिसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग और वो सब डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म था। तो ये इससे भी रिलेटेड है, ठीक है? तो हमारे पास सिर्फ़ हेल्थ को लेके और ये प्रेगनेंसी मोर्टालिटी और नियोनेटल मोर्टालिटी को लेके 2-3 आर्टिकल्स आ गए कुछ ही दिनों में। तो आज वाला आर्टिकल जो हमारा है सेप्सिस ट्रायल 1 एनीमिया मुक्त भारत अभियान, है ना? इसमें T3 से T4 स्ट्रैटेजी पे शिफ्ट कर रहे थे कि अभी ट्रैक भी करेंगे हम बाकी चीज़ों के साथ में कि कैसे क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या चीज़ें और ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? तो ये अपन को देखने को मिलता है, ओके? ठीक है। अ, अब प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं अबाउट नियोनेटल सेप्सिस। इट इज़ अ ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन अफेक्टिंग इन्फेंट्स बिलो 90 एज। येस, करेक्ट। अर्ली ऑनसेट नियोनेटल सेप्सिस यूजुअली अकर विदिन 72 आवर्स, यस। और लेट वाला फ्रॉम 3 टू 28 टू 90 डेज ऐसे। लेट ऑनसेट नियोनेटल इज ऑलवेज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर ड्यूरिंग, नो। अर्ली वाला मदर से हो रहा था, लेट वाला हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन था, हमने देखा था, कीवर्ड भी देखा था ना, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है? तो 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट, ठीक है? ओके, कंसिडर द फॉलोइंग बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद नियोनेटल सेप्सिस इन इंडिया। इसमें हमने बहुत ध्यान से ये जो पर्टिकुलर अंदर वाले बैक्टीरियाज है ये नहीं देखे थे, बट हमको ये पता है कि ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस है, ये तो नहीं था, ये तो वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिलता है, तो यहाँ से हम 4 एलिमिनेट कर देंगे, हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है? ई कोलाई आई रिमेंबर बहुत अच्छे से, ये भी आई रिमेंबर ये था और ये भी आई रिमेंबर, हाँ था ये। तो 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट। एंटीबायोटिक स्टुवर्डशिप क्या होती है? ठीक है? ये हमने देखा था एंटीबायोटिक स्टुवर्डशिप क्या होता है? Judicious selection, dosage and duration of antibiotic used to improve outcomes and reduce resistance. ये पढ़ा था हमने, ठीक है? Okay. Next is which one of the following best describes a one health approach? ये क्या होता है? Focusing only on human healthcare? No. इंटीग्रेटिंग ह्यूमन एनिमल एनवायरनमेंट हेल्थ टू एड्रेस कॉम्प्लेक्स हेल्थ चैलेंजेस, यस। ये हमने पिछली बार जब हम शायद पीएमएफसीटी या फिर अनीमिया मुक्त भारत पढ़ रहे थे, तो हमने ये वन हेल्थ वाला जो है ये पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और एनवायरमेंटल हेल्थ, दीज ऑल थ्री आर इंटर रिलेटेड। और अगर हम एक को बिल्कुल नेग्लेक्टेड छोड़ देंगे तो उसका फ़र्क बाकी दोनों पे पड़ सकता है, और तीनों को इंटीग्रेटेडली हम अगर ध्यान देंगे तो जो है हेल्थ आउटकम्स हमारे बढ़ेंगे। तो ये वन हेल्थ अप्रोच जो है ये हम पढ़ चुके हैं पहले के लेक्चर्स में, स्पेशली आज के लेक्चर में तो नहीं पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नियोसेप 1 ट्रायल इज प्राइमरली इंटेंडेड टू डेवलप नियोनेटल वैक्सीन? नो। Evaluate effective antibiotic regimen for antimicrobial resistance? Yes, this is correct. बाकी पढ़ने की I don't think so ज़रूरत है, तो B is the correct answer. This is your mains का question. Antimicrobial resistance has emerged as one of the greatest threat to neonatal survival. Yes, second most है ना बर्डन है बच्चों के नियोनेटल मोर्टालिटी में ये। Discuss the significance of NeoSep 1 trial in addressing neonatal sepsis in India. So, this you can practice. Next question is antimicrobial resistance poses a serious challenge to achieving Sustainable Development Goal 3, which is good health and well being. Examine the burden of antimicrobial resistance neonatal sepsis in India and evaluate how evidence based clinical research such as NeoSep 1 trial can strengthen India public health response. So this you can also practice. अगर थोड़ा-सा हम कंक्लूड करें कि हमने सारे जो है लेक्चर में क्या पढ़ा, तो ये आर्टिकल सिर्फ मेडिकल ट्रायल का नहीं है, उसको हम एएमआर, नियोनेटल मोर्टालिटी, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, पर्सनलाइज्ड क्लिनिकल रिसर्च, है ना? और जो है एंटीबायोटिक स्टुवर्डशिप और वन हेल्थ अप्रोच जैसे मल्टीपल यूपीएससी थीम से कनेक्ट कर सकते हैं। न्यूसेप 1 ट्रायल इंडिया के लिए इसलिए हिस्टोरिक है क्योंकि पहली बार इंडिया स्पेसिफिक जो है बैक्टीरियल प्रोफाइल के बेसिस पर न्यूबॉर्न सेप्सिस के लिए सेफ, इफेक्टिव और अफोर्डेबल एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन जो है वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे, जो एएमआर के खिलाफ पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स को और ज़्यादा मजबूत करेंगे, ठीक है? तो इसमें काफ़ी सारे कीवर्ड्स हमने देखे, है ना? एसडीजी से लिंक देखा हमने, हेल्थ से लिंक देखा,
एनीवेज़, अगर आपके लिए किसी भी तरीके से ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कीप लर्निंग।